नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में देखिए, डीसीपी पश्चिमी अतुल शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नाबालिग दलित बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महज 48 घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चाट की ठेल लगाने वाले नशेबाज व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने घटना को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर खेरागढ़ के लाल चौराहे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दिन और रात की छानबीन के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी पश्चिम के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई थी। रात में बहन के साथ सो रही बच्ची को उठाकर ले गया था दरंगा। जी हां दोस्तों, नाबालिग दलित बच्ची से दुष्कर्म का यह मामला है। आगरा में आधी रात को सोते समय 12 साल की बच्ची को किडनैप कर रेप किया गया था। फिर गांव के बाहर युवक छोड़कर चला गया था। खेरागढ़ क्षेत्र में दरिंदगी का शिकार दलित बच्ची के परिवार से देखिए किस प्रकार सपा के राज्यसभा सांसद भी मिलने के लिए पहुंचे हैं। मीडिया के सांसद से पूछा, क्या अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे? इस पर सांसद ने कहा, क्यों बच्चों जैसी बात करते हो? हम और हमारी पार्टी के महामंत्री आए हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हो सकती है वो की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, हमारे संपर्क में परिवार है। और राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद अब सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए और उनके बयान पर देखिए लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। सांसद ने बच्ची के पिता और दादा से मुलाकात की है। सांसद ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा, कहीं दलितों की बारात रोकी जा रही है, कहीं बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, तो वहीं दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। वहीं उनके इस बयान की चर्चा जगह जगह हो रही है और देखिए उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा के नेतृत्व में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो जानिए सपा राज्यसभा सांसद एवं डीसीपी पश्चिमी अतुल शर्मा से किस प्रकार उन्होंने देखिए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 15 तारीख को सुबह हमें थाना खेरागढ़ पर सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। रात में जब ये बच्ची अकेले सोई हुई थी अपने घर के बाहर, इसके माता पिता नहीं थे, तब एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको उठाकर ले जाया गया और गांव के बाहर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी, जिसमें कि हमारे द्वारा इसमें जांच की गई और अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। और इसमें सीसीटीवीज़ वगैरह देख के इस एक व्यक्ति की पहचान की गई थी, ओमवीर नामक, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई टीमें गठित की थी। ये व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था और ये हम बार बार अलग अलग जगह ठिकाने बदल रहा था अपनी, पर हमारी टीमों द्वारा इसमें सफलता हासिल करी है। और इसमें एसएचओ जो है इंद्रजीत सिंह, इनके उसमें लीडरशिप में टीमें बनाई गई थी, तो इन्होंने कल इसको गिरफ्तार किया है लालपुर चौराहे से। इसमें हमारे द्वारा शुरुआत में 3 टीमें लगाई गई थी, फिर इसके बाद जब ये गिरफ्तार नहीं हुआ था पहले दिन 18 तारीख को, तो 19 को 2 टीमें और बढ़ाई गई थी इसमें। इसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है और ये अकेला ही इसमें सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था कि अकेला ही ले गया था। और इसमें जो बच्ची है उसके द्वारा भी बताया गया था कि एक ही व्यक्ति है। 2 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वाल्मीकि समाज से संबंधित थी। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि उसमें एक जो मुलजिम था वो पकड़ लिया गया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। कहीं दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जा रही, कहीं वाल्मीकि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं। और ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए हो रहा है कि राज्य में बैठे हुए लोगों का जो मिजाज होता है, जो मनोवृत्ति होती है, जो जहनीत होती है, उसी की दृष्टि से पूरे समाज का संचालन होता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सामंती लोगों के हाथ में देश की व्यवस्था है और इसी वजह से ताबड़तोड़ ये घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं होती हैं, घटनाएं होने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई भी होती है, लेकिन आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं में इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई जरूरत न कर सके। एक संदेश जाए कि अगर कोई इस प्रकार का आचरण करेगा तो उसके परिणाम बहुत सख्त होंगे, तो एक संदेश जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री फरमाते हैं कि 0 टॉलरेंस, हमने अपराध बिल्कुल खत्म कर दिया है।
हम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक बात यह है कि प्रदेश के लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी धारणा राज के बारे में क्या है। जहाँ तक राज का सवाल है, राज आंकड़ों से नहीं चलता, राज जनता के भरोसे से चलता है, विश्वास से चलता है, और लोग उस राज के बारे में क्या महसूस करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, और अभी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो टिप्पणी की है कि जंगल राज है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के नापने का इससे बढ़िया कोई पैमाना हो सकता है। सरकार को प्रभावी कदम उठा करके ये जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं इस पर विराम लगाना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। परिवार पर एक तरफ राशन कार्ड तक अभी नहीं है। मैंने अभी एसडीएम खेरागढ़ से बात की है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो अधिक से अधिक सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सकती हो, प्रशासन की तरफ से हो सकती हो, वो दी जाएं। हम बराबर इस परिवार के संपर्क में रहेंगे। शासन के स्तर से अगर कोई सुविधा में कमी रह जाएगी तो हमने परिवार के लोगों को आश्वस्त किया है, हमसे बराबर संपर्क में रहें, हम और हमारे साथी की पूरी मदद करेंगे। कल अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए और आप एक संदेश की तरह आए हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए या क्या कोई मदद करेंगे? क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं। कल वहाँ हमसे मिलने सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है, इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे। और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें, जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।